यहां से पढ़ना था विवाह एवं विवाह प्रथाएं। कौन पढ़ रहे थे अपन? कोल पढ़ रहे थे। कोलों में हमने देखो सबसे बेहतरीन विवाह कौन कौन में देखे, बीलों में देख के आए, फिर उसके बाद हमने गौण में देखे। ठीक है ना। अब इनके बारे में देखते हैं, इनके देवता और इनके बारे में देखते हैं। देखिए, कोल जनजाति में बहुविवाह प्रथा पाई जाती है। कौन सी? अब बहुविवाह क्या होता है बताओ? बहुत सारे विवाह, बहुत सारे विवाह होते हैं है? हाँ तो आए बहुत सारे ही कहते हैं, नहीं कहते हैं। तो कोल जनजाति में बहुविवाह प्रथा पाई जाती है, इनमें बधुमूल का प्रचलन नहीं है। बधुमूल दहेज है, और हमने दोनों में पढ़ के आए अभी, दोनों में क्या था? बधुमूल्य था कि नहीं था? तो इसमें बधुमूल्य का प्रचलन नहीं है। कोल जनजाति में मंगनी विवाह, ये इसमें पहली बार देख रहे हैं। ना तो भील में पढ़ा हमने और ना हमने गौड़ में पढ़ा, इसी में पढ़ा है कि नहीं? मंगनी विवाह, राजी बाजी विवाह व विधवा विवाह आदि प्रचलित है। मंगनी विवाह को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो ये मेन विशेषता हो गई कि कोलों में मंगनी विवाह को सर्वश्रेष्ठ, जबकि दूसरों में इसका उल्लेख ही नहीं मिला है। कोल जनजाति में लड़की और लड़के वाले दोनों पक्षों द्वारा संबंध तय करने के प्रस्ताव की परंपरा मिलती है। समानता लड़के वाले ही प्रस्ताव रखते हैं। यहां से तो कुछ बनने वाला नहीं है, लेकिन इसके आगे हम देखेंगे कि अगर प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, लड़के वाले प्रस्ताव लेके आए, तो हाँ ना का किसके हाथ में चला गया? तो लड़की वाले अगर हाँ बोल देते हैं तो उसके बाद एक प्रथा होती है, उस प्रथा को सुनिए। यदि बात पक्की हो जाती है तो लड़की का पिता मेहमानों के पैर धुलाता है, जिसे गौड़ धोबा कहते हैं। क्या कहते हैं? पढ़ कौन सी जाति रहे हैं? और जो आप इसमें प्रथा देख रहे हैं वो कहां से समझ में आ रही है? गौड़। तो ये क्योंकि अगर पेपर में आती है गौड़ धोबा प्रथा कौन सी जनजाति में प्रचलित है, तो आप जानते हैं समानता जिनने नहीं पढ़ा है वो क्या समझ के लगा देगा? गौड़ लगा देगा। जबकि कौन में है ये? कोल में। कलात्मक विवाह स्तंभ में देखिए, आपने देखा होगा चाहे शादी किसी भी समाज में किसी भी जाति में हो रही हो, तो आपने देखा हो मंडप, मुझे लगता है सबने देखा हो। मंडप के बीच में आपने खम्भ देखा होगा, देखा है कि नहीं? खम्भ काय का होता है? लकड़ी का होता है। कलात्मक होता है कि नहीं? कलात्मक का समझ गया, डिजाइन वाला होता है कि नहीं होता है? ऐसे थोड़ी है कि पेड़ से लकड़ी काट दी और गाड़ दी, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। कलात्मक ही होता है कि नहीं भाई? वो ही है ये कलात्मक विवाह स्तंभ। मध्य प्रदेश की अनेक जनजातियों में विवाह मंडप के नीचे आंगन में विवाह स्तंभ लगने की परंपरा है। सबके यहाँ है परंपरा ये। विवाह स्तंभ कलात्मक और आकर्षक होते हैं। विवाह स्तंभ को, ये नाम देखना, विवाह स्तंभ, अपने इधर उसे कहते हैं खम्भ। क्या कहते हैं? खम्भ। इधर क्या नाम आ रहा है देखिए, मगरोहन, मगरोही, मगरोहन खाम, सजन, मूड़ा या गौरा खूंटा कहते हैं। ये सारे सारे नाम है किसके? खम्भ के। मगरोहन लकड़ी से निर्मित मांगलिक प्रतीक चिन्ह है। जनजातियों में विभिन्न रूपाकारों के मगरोहन विशेष प्रकार की लकड़ी से बनाए जाते हैं। चौकोर, त्रिकोण, अष्टकोण, जालीदार मगरोहन पर विभिन्न आकृतियां उकेरकर उसे तेल, हल्दी, कुमकुम से रंग दिया जाता है। मगरोहन जहां अनुष्ठानिक मांगलिकता प्रकट करता है, वहीं वह ग्रामीण काष्ठ कला की श्रेष्ठ कृति भी है। तो मुझे लगता है जी इतना कुछ है नहीं है इसमें, केवल इसके नाम ध्यान रख सकते हैं, मगरोहन, मगरोही, मगरोहन खाम, सजन, मूड़ा या गौरा खूंटा। काय के नाम है ये? खम। खम कहाँ गढ़ा जाता है? मंडप के नीचे। और सारी परंपरा फिर यहीं से चालू होती है। मृत्यु संस्कार देखिए, कोल जनजाति में मृत्यु के बाद सबको जलाने दफनाने, मुझे 3 जनजाति पढ़ी, तीनों में मृत्यु संस्कार सेम है, जलाने, दफनाने और जलदाग देने की प्रथा। ठीक है ना। और मुझे लगता है पूरे भारत में इन 3 के अलावा है, किसी में 2, किसी में 1, किसी में तीनों पाई जाती हैं। बच्चों एवं कम उम्र के अविवाहितों की मृत्यु होने पर दफनाया जाता है। विवाहित बड़े बूढ़े स्त्री पुरुषों को अग्निदाह करते हैं। ठीक है। गुदना कला भी हमने तीनों में पढ़ी है। कुल मिला के बात यह जनजातियों की विशेषता है कि वो क्या करवाते हैं? गुदना जानते हो क्या होता है? क्या? एक गुदना वो होता है जो तुम कराते हो, एक गुदना वो होता है जो जनजाति कराती है। तुम्हारे गुदना में और उनके गुदना में क्या अंतर है? तुम कंप्यूटराइज कराते हो, लेजर से कराते हो, वे नहीं, कभी स्याही से करा देते हैं, बस स्याही भी घर ही बना लेते हैं।
लेकिन तुम दुकानों पर जाकर कराते हो, कंप्यूटर में जाकर डिजाइन पसंद होती है, या तुम खुद को नाम लिखवा लिया आपने, भाई इतना ही कराते हैं। लेकिन उनकी डिजाइनें अलग होती हैं, उनमें उनकी स्त्रियां जो रहती हैं अधिकतर वो करती हैं ये काम। समझ में आया कि नहीं आया? तो कोल महिलाएं गुदना प्रिय हैं। थोड़ी बाएं हाथ पैर पर कोल महिलाएं एक ना एक गुदना अवश्य लिखवाती हैं। कोलों की गुदना आकृतियां अत्यधिक सुगण, अर्थपूर्ण और सुंदर होती हैं। गुदना आदिम जीवन के प्रतीक चिन्ह है। बनने के पश्चात यही गुदने मनुष्य की पहचान बताते हैं। गुदना लिखना और धारण करने दोनों एक जीवन कला है। देखो क्या था, अब जानते जनजातियों को हम भारत में बहुत पुराना मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि ये यहाँ के मूल निवासी थे, और पढ़ भी ली हमने प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट, पढ़े कि नहीं? आपको अगर ध्यान हो तो भीमबेटका पढ़ा है हमने। भीमबेटका में हमने कलाकृति कहां देखी? गुफाओं में देखी कि नहीं? तो पहले गुफाओं पे बनती थी, गुफाओं के बाद धीरे धीरे वो वहां तो बनती रही, साथ में से कुछ क्या हुआ कि जब स्याही और ये चीजें आई और इनका आविष्कार हुआ तो लोगों ने अपने हाथ पैरों पे भी बनाना चालू कर दिया। तो ये जो चित्रण कला है ये पाषाण काल स्टोन से ही चली आ रही है। पहले दीवालों पे थी, फिर व्यक्ति खुद पे बनाने लगा, और अब तीज त्योहार और शादियों पर भी बनने लगी। आज भी आप जानते हैं कि दीपावली पर आप देखते हैं अलग अलग जगह पे उसका अलग अलग नाम है। दीपावली के अगले दिन आप देखते हैं बनाते हैं कि नहीं बनाते। फिर आपने शादियों में देखा हो घर के बाहर करवाया जाता है, रंग रोगन कराया जाता है कि नहीं? वो भी क्या है, गुदना ही है, चित्रण है कि नहीं है। बात इतनी से जब हाथ पैरों बना ले जाते हैं बनाते हैं तो उसे गुदना कहते हैं। पर अब बात क्या हुई कि हमारे इधर वो एक सुंदरता का प्रतीक हो गया कि घरों में कराए जाते हैं सुंदर घर करने के लिए, वो इनके इधर भी किया, पर इनके साथ ये अपने हाथ पैरों पे बनाते हैं और ये इनकी प्रमुख चीज बन गई है। हमारे इधर कोई कराता है, कोई नहीं कराता, शौकीन कराते हैं। लेकिन यहाँ तो एज के हिसाब से, मतलब बच्चे भले ही ना कराएं लेकिन बड़े बूढ़े तक कराएंगे। लेकिन अपने इधर बच्चे करा लेते हैं जिन्हें ज्यादा शौक होता है डिजाइन का, स्टाइल में रहने का, बाकी हर कोई तो कराता नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इनमें प्रमुख है, सारी जनजातियों की बात कर रहे हैं अपन। गुदना आदिम जीवन के प्रतीक चिन्ह है। मरने के पश्चात यही गुदने मनुष्य की पहचान बताते हैं। गुदना लिखना और धारण करना दोनों एक जीवन कला है। जो स्त्रियां गोदना लिखने का काम करती है उन्हें गोदन हार कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट, गोदन हार किसे कहते हैं? जो स्त्रियां गुदना करती हैं। गुदनारी दीपक से काजल बनाती हैं, काजल को पानी में घोलकर स्याही तैयार करती हैं। तो आप जानते हैं कि तुम्हारे मतलब अपने जैसे और मॉडर्न समाज में जहां स्याही केमिकल से बनती है वहीं ये काय से नेचुरली बनाते हैं। ठीक है, अब बच्चों को खेल देखो, तुम कौन कौन से खेल खेलते हो देखो। एक होता है लुखौड़ा। कौन सा? लुखौड़ा मतलब आंख में चोली। तुमने खेली? खेली? बहुत बढ़िया। सुदर्रा? पता नहीं है। सोन गांठी, खोखी, अक्को बक्को अक्को बक्को नहीं खेली। छेरी का जुग्गुल, पूरा पूरा, पंचगोटवा, छिप्पी, चुक चुक से, गड़ा केंद, बादी उड़िया, तुआ, घर घुरंदी, पुत्रा पुत्री पुत्रा पुत्री दो, चाका गोटी, अटकन चटकन, अरे ये तो कहीं किया होगा कुकरुकू। अरे अब तो भी एक सुई मॉडर्न मतलब नहीं सर जी, हमारे लेवल के नहीं है ये क्या है? डंडारी बराती आदि जिनके बच्चों के खेल हैं। ठीक है ना, पेपर में तो आने से रहे, पेपर में नहीं आएंगे। पर्व उत्सव और त्योहार, कोल उत्साह के साथ पर्व त्योहार मनाते हैं जो उनकी अपार खुशियों और संस्कृति के पोषक है। कोलों के मुख्य पर्व त्योहार हरियाली अमावस्या कब आती है? सावन पर। नाग पंचमी, जन्माष्टमी, हरितालिका, तीज, नवदुर्गा, दीपावली, खिचराई जिसे मकर संक्रांति अपने में कहते हैं। क्या कहते हैं? और इधर क्या कह रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना। शिवरात्रि, होली और नवरात्रि। देखो जनजातियों में मैंने आपको पहले ही बताया जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार होली है। अधिकतर आप सबसे बड़े त्योहार जो देखेंगे वो कौन से? होली, पहले नंबर पे होली है।
दूसरे नंबर पे फिर दीपावली तो सबके लिए ही है, पर इनके लिए होली। हमारे इधर होली कब मनाते हैं हम? होली के दिन ही। होली कब मनाते हैं? होली के दिन। कुछ लोग रंग पंचमी के दिन मना लेते हैं। मनाते हैं कि नहीं मनाते? इनमें होली विशेष है। बसंत पंचमी निकल गई। बसंत पंचमी पता है ना? बसंत पंचमी निकल, ये बसंत पंचमी से इनकी होली चालू हो जाती है। अब से तब से ही मना रहे हैं जी अभी तक। फिर हम भगोरिया मेला देखा है हमने। कौन सी जनजाति का प्रसिद्ध है? भीलों का। आप जानते हैं वो भी एक दिन का नहीं होता है, सप्ताह भर का चलता है कि नहीं चलता? उसमें भी फिर क्या कब लगता है वो? होली के टाइम पर ही लगता है। लगता है कि नहीं लगता? तो उसमें भी होली प्रमुख हो जाए, गुलाल लगाते हैं। ये पढ़ा है हमने कि नहीं पढ़ा है? तो जनजातियों में होली, होली का तो आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी। होली है कब है? एक गब्बर शोले नहीं देखी का? नहीं पूछे वो? क्या पूछता है? कब है होली? जी लगा रहता है ना। तो इसका ये मतलब है कि हमारे भारत में होली की बहुत प्रमुख विशेषता है, प्रमुख महत्व है उसका। गांव में जाए, जनजातियों में जाए, या पुरानी फिल्में आप देखिए, उनमें किसी त्योहार का इतना वर्णन नहीं मिलता जितना कौन सी का मिलता है? होली का। समझ में आया? अब थोड़े से गांव से विलुप्त सी है होली, लड़ाई झगड़े ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन शहरों में तो अच्छी। मथुरा वृंदावन में चले जाओ तो और भयंकर, बड़े बड़े शहरों में तो और भयंकर। अपने इंदौर शहरों के हिसाब से देखें तो इंदौर में बहुत भयंकर बनाते हैं होली, शहरों के हिसाब से ज्यादा होने लगी है। और कुछ प्रमुखों के मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब सारे त्योहारों का तो मुझे नहीं लगता कि हरियाली अमावस्या बताऊं मैं आपको कि कब होती है। सब जानते हैं कि सावन के महीने में होती है। होती है कि नहीं होती है? इसमें से प्रमुख देख लिया हमने तो। खिचराही, मकर संक्रांति। क्या होता है देखिए, मकर मकर संक्रांति पर्व को कोल खिचराही कहते हैं। इस दिन कोल तिल्ली के तिलमा, तिल्ली के अपन तिल्ली के लड्डू, ये क्या बना रहे हैं? तिलमा, फूटा, लाई और धान के चिवरा बनाते हैं। धान के क्या बनाते हैं? चिवरा बनाते हैं। इस दिन गौघाट में सोन नदी के किनारे मेला लगता है। कोलों का खिचराही पर्व पर मेला कहाँ, किस नदी किनारे लगता है? सोन नदी। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना? कोल इस मेले में जाते हैं, वहां स्नान करते हैं, फूटा चना सोन नदी पर चढ़ाते हैं और रोजो रोटी बढ़ाने की प्रार्थना करते हैं कि रोजी रोटी बढ़ती रहे, धान मान सब बढ़ता रहे, ठीक है? फिर आती है होली। कोल होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। होली का डांडा गाड़ते हैं। होली पूर्णिमा के दिन मुहियार होली में आग लगाते हैं। मुहियार हम पढ़े आए, इनके मेन आदमी है। कोलों में बसंत पंचमी से ही होली गीत गाए जाते हैं। होली गीत को हम फाग गीत कहते हैं। क्या कहते हैं? फाग गीत। प्रतिदिन रात्रि में कोल एकत्रित होकर फाग गाते हैं। रात के इकट्ठे हो जाते हैं और क्या गा रहे हैं? फाग गा रहे हैं, ठीक है ना? यह क्रम बसंत पंचमी से चैत की रंग पंचमी तक चलता है। तो अभी होली आएगी, फिर रंग पंचमी आएगी। अपने इधर जानते हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला रंग पंचमी के दिन करीला मेला हो जाता है, ठीक है ना? उस दिन तक चलता है। और आप इस रंग पंचमी का मेला जो करीला में लगता है, हम जनजातियों और इन सबको देखेंगे। हम सब और अन्य जातियां तो जाती जाती हैं, पर जनजातियां भी सारी की सारी अधिकतर जाती हैं वहां पर। कहां पर? करीला मेले में। फिर आता है एक नवाखानी। कौन सा? नए अनाज के आने पर यह त्योहार मनाया जाता है। चूंकि नाम से स्पष्ट हो रहा है, नवा मतलब नए, ठीक है ना? नए अनाज के आने पर यह त्योहार मनाया जाता है। नई धान आने पर कुल सर्वप्रथम धान अपने देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। सब जगह है ये, सब जगह प्रथा चलती है ये। अपने पूर्वजों की स्मृति में घर में बने चोरा पर नई धान का चावल बनाकर पूर्वजों को भोग लगाते हैं तथा होम धूप देकर उनसे शुभकामना की प्रार्थना करते हैं। परिवार अमन चैन से रहे, फसलें अच्छी हो तथा बाल बच्चे स्वस्थ रहें, ऐसी आराधना की जाती है। क्लियर है? तो जानना कुछ तो है नहीं है, बस आपको क्या करना है। नवाखानी कब मनाया जाता है? नए अनाज पर। कौन सी जनजाति मनाती है? कोल जनजाति बनाती है। अब धार्मिक मान्यताएं देखिए। कोलों के कई देवी देवता हैं। हमने सारी की जनजातियों के कई देवी देवता हैं। हर चीज का एक देवता है, नहीं है? बीमारी का अलग है, झाड़ फूंक का अलग है, त्योहारों का अलग है, गांव का अलग है, गांव की रक्षा का अलग है, पूरे गांव की स्वास्थ्य ठीक बने रहे तो उसका देवता अलग है, जिन पर वे अटूट आस्था रखते हैं। वे किसी भी संकट में अपने देवी देवताओं गुनिया पंडा बरुआ की शरण में जाते हैं।
इनके देवी देवताओं संबंधी कई मिथ कथाएं प्रचलित हैं जो उन्हें धार्मिक और आस्तिक बनाती हैं। तो यहां से तो कोई दिल लेना देना नहीं है प्रश्न का। देवी देवता देव कुलों के देव जगत की एक लंबी श्रृंखला है। ये देवता प्रगट देवता के नाम से जानते हैं। इनके जो देवता होते हैं वे कौन से देवता कहलाते हैं? प्रगट देवता। कुलों के देवता किस नाम से? अब पहला आता है प्रगट देव में, पहले हैं ठाकुर देव। कौन से? ये कोलों के ग्राम देवता हैं। कोलों के ग्राम देवता कौन है? वे ग्राम के रक्षक हैं। ठाकुर देव गांव की दैवीय आपत्तियों को दूर करता है। ठाकुर देव के बरुआ होते हैं जिन्हें समय समय पर भाव आते हैं। कौन होते? बरुआ। बरुआ वे जिन्हें देवता सिर में आ जाते हैं। आप आज भी इसे, चाहे आप जनजाति कह लीजिए चाहे कुछ कह लीजिए, आपने शादी ब्याह के टाइम पे देखा होगा, गांव से गाड़ी बाहर निकल रही है, दूल्हा दुल्हन जिनमें है, तो नारियल चढ़ाते हैं। गांव के उस पर चढ़ाते हैं कि नहीं लगाते? आज भी मानते हैं कि रक्षा करने वाला। हम उसे जानते नहीं, हम ऐसा मानते हैं कि ऐसा करते हैं। गांव से निकलते ही या अपनी सीमा से निकलते ही नारियल चढ़ाया जाता है। तो जीप के नीचे आपने देखा होगा, चढ़ाते हैं कि नहीं? कभी कभी आपने देखा हो गांव में जाते तो गांव के बाहर देवी देवता होते हैं, पहले उन पे नारियल प्रसाद चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं? हम मानते हैं कि ये प्रथा है, जबकि बात यही है कि वे गांव के देवता हैं, आपत्तियों को हरने वाले हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखो, गांव में बीमारी आने पर ठाकुर देव की पूजा की जाती है। कौन सी देव की? ठाकुर देव का स्थान गांव के बाहर किसी वृक्ष के नीचे रहता है। वृक्ष के ऊपर सफेद ध्वजा फहराई जाती है। तो आपने गांव में देखे होंगे, पेड़ों के नीचे देवता होते हैं और उन पर होता है कि नहीं, हमारे घर की रक्षा करते हैं। हमने उन्हें बना दिया कि वे हमारे कुल देवता हैं। इनके वे ग्राम देवता हैं, अपने वे कौन से हैं? कुल देवता है। तो सबके अलग अलग कुल देवता हो जाते हैं। पेड़ों के नीचे बैठे रहते हैं, सफेद झंडा लगाया जाता है। होता है कि नहीं होता है? हम उन्हें गौण कह देते हैं, कहते हैं कि नहीं? जी क्या कह रहे हैं? ठाकुर देव। क्या कह रहे हैं? प्रत्येक पर्व त्योहार पर ठाकुर देव की होम धूप से देकर पूजा के तुम भी जाते हो कि नहीं जाते हो? तो इनके ठाकुर देव और तुमने कौन से हैं? अब गौण देवता तो जानते ही होगे कि नहीं? फिर आते इनके कौन से? बड़का देव। कोलों का विश्वास है कि बड़का देव सभी वस्तुओं में व्याप्त है, इसलिए महादेव बड़का देव के रूप में पूज है। कौन? मतलब इस जनजाति में सबसे बड़े देव कौन को मानते हैं? महादेव। हम कहते हैं परमात्मा प्रत्येक कण में, कहते हैं कि नहीं? ये कहते हैं कि जो बड़का देव है वो हर कण में है। काय में? हर कण में। बड़का देव या बड़ा देव की कल्पना हर जनजाति समूह में देखने को मिलती है। कल्पना हर जनजाति, सबके नाम अलग अलग हो जाते हैं, पर जनजातियों में इन्हें बड़का देव कहा गया है। क्या कहा गया है? बड़का देव। गांव की पूर्व दिशा में बड़का देव का स्थान रहता है। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा। वर्ष में एक बार बड़का देव की सामूहिक पूजा की जाती है। पूरी जनजाति मिलकर उनकी क्या करती है? पूजा करती है। एक चौतरा पर अनगढ़ मूर्ति के रूप में बड़का देव की स्थापना रहती है। मतलब कोई सी भी मूर्ति, ऐसा नहीं कोई बड़ी स्पेशल मूर्ति हो कि सब जगह एक सी मिले, बस पत्थर उठा के रख दिया, मान्यता होने लगी तो वे देव बन गए। कौन से? बड़का देव। कहीं कहीं मड़िया भी बना दी जाती है। मड़िया जानती है? छोटी सी ईंटों से बना दी। बड़का देव सर्वशक्ति संपन्न देव है, ये सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कौन से देव? बड़का देव। सबसे बड़े देव कौन से हैं? बड़का देव, जो हर वस्तु में विद्यमान है। काय के रूप में है? कौन से भगवान के रूप में? महादेव भगवान के रूप में। तो कुल जनजाति में महादेव को क्या कहा गया? बड़का देव। ये ध्यान रखना है आपको। फिर आते हैं एक अहीरा बाबा। कौन सा? कौन से बाबा है? अहीरा बाबा। अहीरा बाबा मुक्ता अहीरों के देव है। अहीर, भगवान कृष्ण को अहीर कहा गया है। कहा है कि नहीं कहा है? यादव अपने आप को अहीर कहते हैं कि नहीं कहते? उनके संपर्क में रहने के कारण कोल भी अहीरा बाबा को मानते हैं। किसको मानते हैं? हीरा बाबा को मानते हैं। घर के अंदर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर घर के एक कोने में एक चौतरा बनाकर अथवा जमीन में मिट्टी की दो शिवलिंग जैसी आकृतियां बनाकर अहीरा बाबा बाइन की स्थापना की जाती है। द्वारा पर घर के अंदर कौन सी दिशा में स्थापना की जाती है? उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा में? की ओर घर के एक कोने में एक चौतरा बनाकर अथवा जमीन में मिट्टी की दो शिवलिंग जैसी आकृतियां बनाकर अहीरा बाबा बाइन की स्थापना की जाती है। पहली बात तो देखो, इनके हर कोने में तो भगवान मिलेंगे। हर कोने में सबकी मान्यताएं अलग अलग होती है। अपने घर में भी उत्तर पश्चिम कोना होता ही होगा।
तो घर के अंदर उत्तर पश्चिम दिशा में कौन से देव बैठते हैं? अहिरा बाबा। कौन सा? अहिरा बाबा बैठते हैं, ठीक है ना। आगे देखो, नवदुर्गा में इनका पूजन किया जाता है। कब किया जाता है? नवदुर्गा में। कोलों का विश्वास है कि अहिरा बाबा उनके घर के सबसे बड़े देवता हैं। ये घर के सबसे बड़े देवता हो गए। और गांव के कौन से देखे हमने? ठाकुर देव। ठाकुर देव देखे थे गांव। बड़का देव इनके हर कण में विद्यमान है। महादेव के पूरे गांव की रक्षा करने वाले कौन है? ठाकुर देव, ठीक है। और घर के सबसे बड़े देवता कौन से है? अहिरा बाबा। कब पूजन होती है? नवदुर्गा में। वे घर गृहस्थी और जीवन को सुखी होने का आशीर्वाद देते हैं। फिर आते हैं घासी घमसान, ये इनके ही देवता हैं। कौन से? तो देवता तो सबके अलग अलग हो रहे हैं, कुछ कॉमन हो रहे हैं, कुछ तो अलग जा रहे हैं कि नहीं। तो इनमें एक नए देवता हैं जिनका नाम है क्या? आओ सुना इनके बारे में। घासी घमसान कोलों के पूर्वज हैं। हम उन्हें पितृदेव कहते हैं, पितृदेवता कहते हैं। इनके पूर्वजों का क्या नाम है? घासी घमसान। कहते हैं कि वे 6 भाई थे। कितने भाई थे? और आदिवासियों की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते मारे गए, ठीक है ना। तो पूर्वज बन गए, नाम हो गया क्या? अब इनके बारे में थोड़ी सी स्टोरी सुनेंगे अपन। एक अन्य किंवदंती है कि एक बार कोलों का पूर्वज जंगल में लकड़ी काटने गया। कहां गया? लकड़ी काटने गया। रास्ते में उसे बाघ मिला। बाघ जानो क्या होता है? बहुत बढ़िया। बाघ ने उसे खा लिया। इसलिए उस पूर्वज की स्मृति में चौतरा या चबूतरा बनाकर घासी घमसान की स्थापना की गई। आ गए भाग कहा गो, ठीक है, काम के लिए गए थे। पूर्वजों की याद में क्या बना दिया? चबूतरा बना दिया। वर्ष में एक बार उनकी पूजा की जाती है। महुआ, आम, नीम या बट वृक्ष के नीचे पश्चिम दिशा में घासी घमसान का चबूतरा या चौतरा होता है, ठीक है ना। अच्छा, कौन बताएगा हड़प्पा में चौतरा या चबूतरा को क्या कहा गया है? पढ़ा है आपको, कौन बताएगा? हड़प्पा सभ्यता में चबूतरा या चौतरा को क्या कहा गया है? एक, बहुत बढ़िया, राजन। जिगुरत कहा है। क्या कहा है? जिगुरत। क्या कहा है? जिगुरत। हड़प्पा में क्या कहा गया है? लेकिन आप जानते हैं हड़प्पा काल में कहा है, लेकिन हड़प्पा वासियों ने नहीं कहा उसे। तो पर बताओ कौन ने कहा है उसे? हाथ ऊपर। क्योंकि हड़प्पा काल की तो भाषा पढ़ी नहीं गई है अभी तक, उनकी लिपि तो नहीं पढ़ी गई ना। तो उनके हिसाब से तो हम हड़प्पा काल में कहते थे, लेकिन वे कौन कहते थे? हड़प्पा वासी तो नहीं कहते थे। फिर कौन कहता था जिगुरत? हाँ, कौन से? मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग जो थे वो क्या कहते थे? जिगुरत। क्या कहते थे? किसको? तुमने तो देखे होंगे चबूतरा। हाँ, वेरी गुड। घमसान देव बीमारियों से गांव की रक्षा करते हैं। कोल पुत्र की कामना, कोल जो होते हैं वो पुत्र की कामना, कौमा झलक नहीं आती, पुत्र की कामना, मंगल कामना के लिए घमसान देव को मानते हैं, ठीक है। समझ में आ गए? घमसान देव कौन है? पूर्वज हैं। कौन है? पूर्वज है। इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर होम धूप देते हैं, बलि भी चढ़ाते हैं। चैत और कुंवर के नवदुर्गा में चोरा की लिपाई पुताई की। चोरा मतलब चबूतरा, ठीक है ना। तो चोरा नाम और मिल गया काय का? चबूतरा का। 9 दिन तक होम धूप देते हैं। 90 दिन गेहूं के आटे से 5 रोटी बनाकर चोरा पर घासी घमसान को चढ़ाते हैं। जी मानता हो गई। अब आते हैं एक सन्यासी देव। कौन से देव आ गए? सन्यासी देव भी केवल और केवल हम काय में पढ़ रहे हैं? कोल जनजाति में पढ़ रहे हैं। भील में नहीं पढ़ा, वर्ण में नहीं पढ़ा, यहां पढ़ रहे हैं कौन से देव? सन्यासी। गांव के बाहर किसी वृक्ष के नीचे चौतरा पर सन्यासी देव की स्थापना एक अनगढ़ मूर्ति या खम्भ के रूप में की जाती है। सारे के सारे देवता इनके काय पे बैठे हैं? चबूतरा बैठे हैं। कोई ना कोई पेड़ के नीचे बैठे हैं, कोई गांव के बाहर है, कोई गांव के अंदर है, कोई घर के अंदर है। यही है कि नहीं है? सबकी अलग अलग मान्यताएं। सन्यासी देव बाध्य बाधाओं बीमारियों से के गांव में प्रवेश को रोकते हैं। समझ में आए कि नहीं आएंगे? कोई गांव में आ ही ना पाए। नवदुर्गा में सन्यासी देव का पूजन किया जाता है। त्रिशूल और चुंडी सन्यासी देव की पहचान है। फिर आती है एक देवी, नाम है क्या? बसंती देवी। बंसती या कहीं कहीं नाम इनका जो मिलेगा वो क्या मिलता है? बसंती।
या बंसती देवी। बसंती, बसंती बसंत से पहचान है, कैसे? बसंत से, उसमें भी बन है, और यहाँ बंसती है, यहाँ भी क्या है? बन है। अब देखो, कोल बनग्रामों, बन समझ गए? बनग्रामों में रहते हैं, बनग्राम समझ गए? जो गांव वनों में है उनके क्या कहते हैं? हम बनग्राम कहते हैं। और वनस्पतियों के उपयोग से सदा उपकृत रहने के कारण संभवतः उन्होंने वनस्पतियों के प्रति अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए बंसती देवी के रूप में मानकर अपनी सच्ची श्रद्धा और आस्था प्रकट की। क्लियर है? क्यों पूछते हैं? क्योंकि इनका जीवन यापन कैसे चलता है? वनस्पतियों से। कैसे चलता है? वनस्पतियों से चलता है। क्योंकि कोल अगर जंगलों में रहते हैं, वनस्पतियों को बेचते हैं, वनस्पतियों की पहचान है इनके पास। इसलिए कोल जंगल पहाड़ में जाते समय और जंगली जीवों से रक्षा के लिए वनस्पति देवी का स्मरण करते हैं, मानते हैं, तब जंगल में प्रवेश करते हैं और जंगल से वनस्पतियों को तोड़ते हैं, चाहे जड़ी बूटी के रूप में देख लीजिए, चाहे जीवन उपार्जन के रूप में देख लीजिए। ठीक है ना? और आप जानते हैं मध्य प्रदेश में जनजातियों के इसी काम के कारण से हमारे यहाँ जनजाति वो कौन सी बैंक है? जड़ी बूटी बैंक है। कौन सी बैंक है भाई? ये जनजाति लोग जो भी जंगल से जड़ी बूटी होती है वहां जमा करते हैं। कोई बताएगा जड़ी बूटी बैंक कहां पर है? जड़ी बूटी बैंक आए तो आर सबको है, तुम कुछ लोग हाथ उठा देते हो। जैसे एक न एक हाथ रहता है, चाहे वो कोई का हो। हाँ, पचमढ़ी किस किस को सही लगता है? कोई लगता है सही तो सही ही होगा। कहां पर है? पचमढ़ी में। फिर आती है कौन सी माई? शारदा माई। नाम तो सुना ही होगा शारदा माई का। बघेलखंड के कोल, कहाँ के? कोल शारदा माई मेहर वाली को मानते हैं। मेहर वाली माता का मैयर कहते हैं अपने इधर, नाम तो सुना होगा। नवदुर्गा में मेहर जाकर उनके दर्शन करते हैं और मंगल कामना का आशीर्वाद लेकर घर लौटते हैं। शारदा माई के दर्शन में हमेशा घर में अमन चैन सदा मंगल रहता है, मानने से भैया। फिर आती है कौन सी? नवदुर्गा। चैत्र और कुंवार में 9 दिन तक कोल पुरुष स्त्रियां व्रत उपवास रखते हैं। माता के नाम से माता की बाड़ी जवारे लगाते हैं। आपने जवारे देखे होंगे, जवारे जानते हो? सब जानते होंगे जवारे क्या होता है? गेहूं होते हैं, उन्हें उगाना क्या कहलाता है? जवारे कहलाते हैं। बरुआ को 9 दिन तक अलग अलग देवी देवताओं के भाव आते हैं। बरुआ जैसे देवता आते हैं, और 9 दिन ही अलग अलग माता आते हैं। फिर आता है जादू टोना। कोल तंत्र मंत्र झाड़ फूंक में अधिक विश्वास करते हैं। मुहिहार, पंडा, गुनिया और ओझा तंत्र मंत्र झाड़ू फूंक के जानकार व विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलिस्ट हैं। काय में? जादू टोना में। नाम है उनका क्या? भुइयार। क्या नाम है? भुइयार, पंडा, गुनिया और ओझा। दीपावली के बाद गुरु अपने शिष्यों को मंत्र चौपाइयां याद करने के लिए देता है। गुरु क्या देता है? चौपाइयां याद करने के लिए देता है। जो शिष्य मंत्र दीक्षा में खरा उतरता है या योग होता है उसे पाठ चेला कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब गुरु का जो शिष्य है, जिसने मंत्र याद कर लिया, बुक का नाम से जाना जाता है पाठ चेला। कुछ देखेंगे अपन इनकी भयंकर चौपाइयां और पहलियां। इनमें कई प्रकार के मंत्र प्रचलित हैं, जैसे विषनाशक मंत्र। कौन सा? क्या कर देता है वो? बिच्छू ने डंक दे लिया, सांप ने खा लिया, डस लिया, तो विष उतार देगा ये मंत्र। सर्प से रक्षा हेतु मंत्र, टोना टोटका का दोष हटाने के लिए मंत्र। ऐसे कई मंत्र प्रचलित हैं। नृत्य देखिए, नृत्य कौन सा है? कोल दहका या कोल दहकी। यह कोलों का पारंपरिक नृत्य एवं सर्वप्रिय नृत्य है। आपको नाम ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? विशेषता तो एक आदमी मिलेगी आपको कि जो हम याद रखेंगे। नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सी जनजाति का कौन सा नृत्य है। सबसे अच्छा याद करने का तरीका क्या है, लास्ट में आपको बताएंगे हम। वो क्या कर देंगे अपन एक टेबल बना देंगे जनजाति और उनके नृत्य की। कॉमन समझ में आ जाएंगे तो उन्हें हटा देंगे, याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो कॉमन को याद करेंगे क्या? कॉमन के लिए कोई आ गया कि कौन सी जनजाति का, वो तो सबका ही है, तो वो तो पेपर में आ नहीं रहा। तो कुछ जो हटके आएंगे वे याद करने के लिए अलग से ही दिख जाएंगे अपन को। यह कोलों का पारंपरिक नृत्य है। कोल दहका अर्थ है कोलों का दहकाना, यानी अति उत्साह, उमंग और आनंद के साथ कुशल हस्तपंद संचलन और अपनों आदिम ऊर्जा के साथ नृत्य करना। ठीक है ना?
कोलों का उत्साह पर्व या उत्साह नृत्य कौन सा है? कोल जायका। सगाई, विवाह, छठी आदि उत्सव कोल जायका, कहरा, दोतलिया और नारदी नृत्य के विशेष अवसर होते हैं। इसे कोल्हाई नाच भी कहते हैं। कोल जायका को क्या कहते हैं? कोल्हाई नाच भी कहते हैं। अब आप जानते हैं डिटेल पढ़ने की तो कोई आवश्यकता है क्या? नहीं है, बस नाम याद रखने की जरूरत है और कौन सी जनजाति संबंधित है। फिर आता है कौन सा? कहरा नृत्य। इसका प्रचलन बघेलखंड क्षेत्र में है। कौन से क्षेत्र में? कोलों के अलावा बारी जाति में भी है विशेष लोकप्रिय। कौन सी जाति में? कोलों में प्रचलित कहरा नृत्य की हस्तपद की मुद्राएं कोल जायका नृत्य की मुद्राओं से समानता लिए थोड़ी भिन्न होती है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों अलग अलग शैली में नाचते हैं। कहरा नृत्य की मुख्य ताल कहरवा है। कहरवा या कहरवा ताल के कारण ही इस नृत्य का नाम क्या पड़ा? कहरा। कोई दिक्कत नहीं है पूरा पढ़ने की, केवल इतना सा कहरा। इससे पहले कौन सा पढ़ के आए? कोल जायका। कौन सी जनजाति का है? कोल का है। फिर आते हैं कौन से? गीत। गीत देख ली। सोहर, हिंदली, कजली, टप्पा, मांगर माटी। मांगर माटी होता है जो शादी टाइम के आपने देखा होगा ना कि शादी होती है और मांगर माटी होती है कि नहीं होती? मिट्टी खोदने के लिए जाते हैं, उसे कहते हैं क्या? मांगर माटी। तेल चढ़ावा, तेल चढ़ता है मंडप के नीचे। तेल चढ़ावा, मड़वा, मड़वा भी होता है। जनवासा, लावा परोसना, पछन्नी, गारी, सुहाग, सजनई, दोहरी, कोल्हाई, दादर, दादर, ठाड़ी, दुईतरिया, कहरा, देवीय गीत, भगत गीत, लोरी गीत, फाग गीत। ये सबरे गीत हैं। फाग गीत तो सबरी जनजातियों में ही है, बाय तो कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। आर्थिक जीवन देख, कोल मुख्य रूप से खेती पर निर्भर रहते हैं। काय पर? सबरे देख के यहाँ खेती पर है, लेकिन रहते जंगल में है तो वनस्पति पर भी है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले कोल वन विभाग में कार्य करते हैं। काय में? और वनोपज, गोंद, चिरौंजी, महुआ और जलाऊ लकड़ी बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। कोल जनजाति की अर्थव्यवस्था कोयले की खानों पर निर्भर है। भाषा बोली देखो, मुंडा या कोल भाषाएं अधिक प्राचीन मानी जाती हैं। कोल पहले मुंडा भाषाओं का व्यवहार करते थे, लेकिन क्षेत्रीय बोली भाषा के प्रभाव से ये मुंडा भाषा को भूल गए हैं। कौन सी भाषा को? कोल कौन सी भाषा बोलते थे पहले, फिर भूल गए। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कोल क्षेत्रीय बोली बघेली बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, कोलों की क्षेत्रीय बोली किस नाम से है? अब बोली और भाषा में तो जानते हैं ना अंतर क्या? बोली एक क्षेत्र विशेष की होती है, भाषा बहुत बड़े क्षेत्र की होती है। इनमें सतना के कोल बुंदेली मिश्रित बघेली, सीधी के भोजपुरी मिश्रित बघेली, रीवा के मूल बघेली, शहडोल, मंडला और राजगढ़ के कोल छत्तीसगढ़ी मिश्रित बघेली बोलते हैं। कुल मिलाकर बघेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साहित्य वाचिक परंपराएं देखी। कोलों की वाचिक परंपराओं में पहेलियां, अभी देखेंगे पहेलियां, कहावत, कथाओं और उनके विविध अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों का अनुपम भंडार है, जो उनके आदिम जनजीवन और संस्कृति के वाहक हैं। परंपरा अनुसार सोहर गीत, विवाह गीत, नृत्य गीत, दादर, भगत, फाग, हिंदली, कजली, टप्पा और देवीय गीत उनकी वाचिक परंपरा में आज भी जस के तस हैं। पहेलियां, कोलों की वाचिक परंपरा में पहेलियों का भंडार है। पहेलियों को किहनी या किहानी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। पहेलियों क्या कहते हैं? किहनी या किहानी कहते हैं। ठीक है ना? किहनी का ताना बाना इतना जटिल होता है कि उन्हें बूझने के लिए काफी मानसिक श्रम करना पड़ता है। एक दोहे में किहनी के महत्व का वर्णन है। किहनी कहे बिटहनी, किहनी का नेरुआ टेढ़। अब जय इनकी का है पहली है। अब तुम लगाओ इसका अर्थ और बताओ जी का है। एक बार पढ़े सब। किहनी कही बिटहनी, किहनी का नरुआ टेढ़। मतलब भी बताओ। कहावतें देखो, कोल जनजाति की वाचिक परंपरा में कई कहावतें प्रचलित हैं। कहावतों को उखान या कहनूत कहा जाता है। पहली अपने इधर कह रहे हैं, इनके इधर क्या कह रहे हैं? कहीनी। पहली को क्या और कहावत को क्या कह रहे हैं? उखान या कहनूत कहा जाता है। कहावत का शाब्दिक अर्थ है कही हुई बात। राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण देखिए, गठन कब हुआ था इसका? अब यहां से इंपॉर्टेंट हो गया, ये प्रशासनिक आगे चीजें। इस अभिकरण का गठन 6 जून 2011 में किया गया था। उद्देश्य कोल जनजाति के विकास के लिए पृथक आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास करना है। तो पेपर में क्वेश्चन क्या आ सकता है? कोल जनजाति के लिए आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास करने के लिए
कोल जनजाति विकास अभिकरण की स्थापना कब की गई थी? आंसर आएगा क्या? 6 जून 2011। अभिकरण के कार्यों का जिला स्तर पर संचालन हेतु कोल बहुल जिलों में जिला कार्यालय में कोल जनजाति विकास प्रकोष्ठ का गठन किया गया।